रहमान रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम जो नहायत और मेहरबान कदरदान है मेरे भाई। तो ये हमारे पास 78 सीसी 2016 इंजन असम्बल होने के लिए आया है। तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं पूरा मुकम्मल काम सिखाऊंगा और आपने शुरू से लेके एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है। रहमान रहीम तमाम अपने दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आप देख रहे हैं आबिर टीवी 0786। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक मेरे भाई ये है वीडियो बनाने का, एक 78 सीसी 2016 का इंजन असम्बल होने का हमारे पास आया है। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा तरीक़ेकार सिखाऊंगा इंजन फिट करने का, और ये इंजन खुलता क्यों है, इसमें मसला क्या होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम अपने दोस्तों से भाइयों से गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर कर देना, लाइक करना, वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, कमेंट में अपनी इज़हार किया करें और वीडियो हमारी मुकम्मल देखा करें। तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और कहीं भी आपको मिस्त्री के पास अल्हम्दुलिल्लाह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी बाइक की इंजन खुद रिपेयरिंग कर सकते हैं घर बैठे। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। हमने गियर के मालूमात देनी है आपको। ये हमारी जो है CD 70 78 सीसी का गियर ड्रम है, जिसे हम कहते हैं गियर ड्रम, जिसका काम है गियर निकालना और डालना। तो ये वही गियर ड्रम है। और ये है स्पॉकेट शाफ्ट मेन, जिसमें छोटी गिरारी चैन वाली लगती है। जब गियर डालने के साथ जो है ना गाड़ी क्लच छोड़ने के बाद चलती है, तो इस गिरारी का काम है गाड़ी को चलाने का, स्पॉकेट शाफ्ट का। ये कुशन गिरारी शाफ्ट है, जिसका काम है गियर में डाल के क्लच को कंट्रोल करना, गाड़ी को आगे चलाना। ये स्पॉकेट शाफ्ट नहीं, ये क्लच कुशन गिरारी की शाफ्ट है। तो फिंगर में लगा देनी है। उसके बाद हमने इसे इस तरीके से मुकम्मल तैयार कर दिया। उसके देनी है इसके नीचे वाशल आ गई। उसके बाद हमने इसे 2 उंगलियों की मदद से लेके हमने ऐसे इस तरीके से गियर गुच्छा जो है ना बिठा देना है। ये देखें इस वक्त गियर गुच्छा हमारा बिल्कुल इजी बैठ गया। उसके बाद हमने वाली वाशलें लगानी है इस स्पॉकेट शाफ्ट के अंदर। उसके बाद हमने कुशन गिरारी शाफ्ट के अंदर वाशल लगानी है। बाद हमने ये जो वाली गिरारी आप देख रहे हैं वो हमने लगानी है स्पॉकेट शाफ्ट के अंदर। ये जो काफ़ी जो सुराखों वाली गिरारी है वो हमने लगानी है कुशन गिरारी वाली शाफ्ट के अंदर। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हमने जो 2 नक्के वाली गिरारी थी ना, उससे गिरारी के बाद ना हमने ये वाशल रखनी होती है। उसके बाद ये फ्री गिरारी है, इसका उल्टे सीधे का चक्कर होता है। देखें उल्टे सीधे का चक्कर ये होता है, देखें यहाँ से गिरारी के जो है ना कट वाले निशान हैं। तो हम कट वाले निशान इस तरीके से ऐसे ऊपर रखेंगे ना, तो ये गिरारी के साथ गिरारी टकराएगी आपस में। तो हमने इसको ऐसे पलटी करके लगाएंगे तो वो कट वाली गिरारी जो है नीचे चली जाएगी, ये यहाँ से प्लेन हो जाएगी। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वाशल रखनी है प्लेन वाली। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हमने ये किक की शाफट रखनी है, जो किक की शाफट मदद करती है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। ये गिरारी नीचे वाली गिरारी के साथ टच होती है, जब हम किक मारते हैं तो ये शाफट घूमती है, ये गिरारी घूमती है, तो इंजन राउंड खाता है। तो ये हमने इस तरीके से ऐसे लगा देनी है। एक चीज़ आपको अहम जो है ना मैंने जानकारी देनी है, क्योंकि 1-2 दोस्तों ने हमारे कमेंट भी किया था और हमें कॉल भी किए थे। तो हमने भाई रिंग पिस्टन डलवाया है गाड़ी के अंदर, तो कनेक्टर राड के अंदर चाल है, तो इसकी वजह से आवाज़ करती है या नहीं करती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा। तो देखें जब आप रिंग पिस्टन गाड़ी के अंदर असम्बल करवा रहे हैं तो इसके अंदर साइड प्ले है। तो देखें मैं आपको एक अच्छी से एक बात बता रहा हूँ और समझने की बात है। देखिए ये साइड प्ले आप 0 मीटर गाड़ी भी निकलवाएंगे ना, उसके अंदर भी कुछ महीनों के अंदर साइड प्ले आ जाती है। तो इस साइड प्ले की वजह से आपको इंजन खोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं असल दूसरी बात के अंदर। तो ये इसके अंदर साइड प्ले क्यों आती है और ये राड कनेक्टर राड जो है क्यों ख़राब होती है। तो इसके अंदर फॉल्ट यही था, हमने इसके अंदर कनेक्टर राड नया डलवाया, 2 अदद हमने बेरिंग नए डाले। तो क्रैंक शाफ्ट हमारी वही पुरानी है, सिर्फ हमने इसके अंदर 1 राड और 2 अदद बेरिंग नए डाले। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है, हालांकि इसके ऊपर कोई ज़ोर नहीं होता है, इसके ऊपर कोई इतना वज़न नहीं होता है। इसका काम है क्रैंक शाफ्ट ये ऐसे घूमती रहती है, इसका काम है सिर्फ घूमना। ठीक है, पिस्टन को चलाना इसका काम है, पिस्टन को इसके अंदर प्रॉब्लम क्यों आती है? प्रॉब्लम आती है इसके अंदर आयल टाइम से बदली नहीं करने की वजह से। या 1 नंबर आयल आप नहीं डाल रहे हैं या खुला आयल डाल रहे हैं,
उसकी वजह से इसके अंदर कलेक्टर रॉड के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से मुकम्मल इंजन हमें ओवरऑल बनवाना पड़ता है, मुकम्मल इंजन खोलना पड़ता है। देखें प्रॉब्लम इसके अंदर कलेक्टर रॉड में इसी वजह से आती है, जब आप 2 नंबर ऑयल डाल दें, जब आप टाइम पे ऑयल नहीं बदली करते हैं तो इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। उसके बाद जब प्रॉब्लम आ गई आपकी कलेक्टर रॉड के अंदर, तो अभी आपने क्या करना है, जैसे जैसे हम कहते हैं अपनी जगह बनवाते हैं, हमने जो है नीचे से जगह को टाइट करना है, बुनियाद को टाइट रखना है, तो ऊपर हम 2 मंजिल बना सकते हैं। तो इसका भी यही तरीक़ेकार है। हमने इस कलेक्टर रॉड को देखें रिपेयरिंग नहीं करवाना है, हमने ये कलेक्टर रॉड हमने नया डालना है, क्योंकि हम इसका बुनियाद टाइट रखेंगे, ऊपर हम कितना भी मटेरियल अच्छे से अच्छा भी डाल देंगे तो हमारी गाड़ी फिर चलती रहेगी। जो हमने इसका बुनियाद कमज़ोर रखा, हमने इस रॉड को रिपेयरिंग करवा लिया, तो हम ऊपर कितनी भी सोना डाल दें तो इस रॉड के अंदर जब ताकत नहीं होगी तो दोबारा हमें इंजन ओवरऑल दोबारा खोलना पड़ेगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है ना आ जाती है बार बार गाड़ी के अंदर, तो इससे अच्छा हमने जो है ना इसमें कनेक्टर रॉड नया डाल देना है। ठीक है, ये हम अभी वेट फिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और वेट आपको तरीक़ेकार आपने देख लिया, बड़ी ईजी बैठता है। ये देखें वेट बिल्कुल ये ईजी आ गया, तो इसके अंदर कोई इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है बिठाने के लिए। ये जो कनेक्टर रॉड और वेट के बेरिंग जो होते हैं ये वैसे ही लेथ मशीन वाला डालता है, आपने सिर्फ उठा के फिट करना है, इसके अंदर रखना है। इंजन की ऊपर का ढकना लगाना है, तो ये इसकी बोगनियाँ लगाना लाजमी है। इसके बगैर पैकिंग आउट हो जाएगा। पैकिंग आउट होने के बाद फिर आपकी गाड़ी के अंदर इसमें ऑयल लीक करना शुरू कर देगी, फिर आपको दोबारा इंजन खोलना पड़ेगा। तो ये आपने बोगलियाँ लाजमी लगानी है पाइप इसके अंदर। तो ये हमने पैकिंग लगा लिया। ठीक है मेरे भाई, तो देखें आखिरी ये मल्ला होता है इसका, ये हमने सिर्फ इसका ढकना बिठाना है। ठीक है मेरे भाई, अब इसके अंदर इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बोल्ट लगाने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। आपने बोल्ट जो है ना दोनों इस तरीके से नापने हैं। ठीक है, बोल्ट नाप के ना टोटल जो है ना बड़े बोल्ट नीचे आएंगे हमारे। हल्दा से लिखा है शाफ्ट। तो उम्मीद करता हूँ बातें मेरी समझ आपको इंशाल्लाह आ रही होंगी। उसके बाद गेयर शाफ्ट के बाद हमारा मरला आता है ये हाकी पट्टी लगाने का। ठीक है मेरे भाई, जो हाकी पट्टी लगाने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या है। हाकी पट्टी लगानी है इस तरीके से, ऐसे स्प्रिंग लगा के। इसका काम होता है हाकी पट्टी का गियर निकालना डालना है, ये ऐसे, ये देखें, ये इसका काम होता है सिर्फ गियर को निकालना और डालना। हमने किक का स्प्रिंग और किक का गुटका लगा देना है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद जब किक का गुटका लगा लिया हमने, उसके बाद हमने प्लास की मदद से लेके ना थोड़ा सा इसको घुमा के देखना है तो ये कहीं आवाज़ तो नहीं कर रही है शाफ्ट। ठीक है, ओके। जो क्लच की मदद करती है क्लच काम करने में, ये कुशन गिरा रही है मेरे भाई। तो देखिए मेरे भाई, जब इंजन हम फिट कर लेते हैं ना, तो उससे बाद इंजन फिट करने के बाद फ़ौरन हमने जहन के अंदर बात ये रखनी चाहिए, इस सुराख के अंदर हमने ऑयल डालना है। इस सुराख में ऑयल डालने का मकसद मैं आपको बताता हूँ। ये है गाड़ी का ऑयल पंप। यहाँ ऑयल डालने के बाद हमने नीचे लगी हुई एक गिरारी, उसको घुमा के चेक करना है। ये देखें, ये आपको मैं गिरारी दिखा देता हूँ, कैमरा मैन दिखाएगा। ये देखें, हमने उस गिरारी को घुमाया, इसने ऑयल खींच लिया। अब मतलब ऑयल खींचने के बाद हमें पता पड़ गया तो इसका ऑयल पंप गाड़ी का काम कर रहा है बेहतरीन तरीके से। ये देखें, जब ये ऑयल नहीं खींचता तो मतलब इसके प्रॉब्लम, ऑयल पंप के अंदर प्रॉब्लम है, फिर हमें ऑयल पंप भी खोलना पड़ता। तो आपने भी अपनी गाड़ी का इस तरीके से इंजन फिट करना है, तो उसके बाद आपने फ़ौरन इसका ऑयल पंप चेक करना है। ऑयल पंप चेक करने के बाद तसल्ली हो जाती है तो मतलब ये इंजन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर फिट हो। लगा देना है इसका। ठीक है मेरे भाई, ये बक्सा लग गया है इसका। टाइट करना है हथौड़ी की मदद से और पेचकस की मदद से टाइट करना है। तो पाने से तो टाइट ये हो जाता है, पर उससे ज़ोर का अंदाज़ा नहीं लगता, पर इससे जो है हथौड़ी से चोट मार के जब टाइट किया जाता है इससे पता पड़ता है तो ये नट सही टाइट हो गया। क्योंकि क्रेन शाफ्ट के अंदर ने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। क्रेन शाफ्ट के अंदर ऑयल इसीलिए डालना है, हम इंजन फिट करने के बाद जब इंजन के अंदर ऑयल डालेंगे भी ना, तो फ़ौरन क्रेन शाफ्ट के अंदर ऑयल नहीं जाता है। क्रेन शाफ्ट होती है नहीं लगी होती है, खुश्क होती है। तो हम इसमें पहले जब ऑयल डाल देंगे तो स्टार्ट करने के साथ उस राड को ऑयल पहुँचेगा, उसको नुकसान नहीं होगा।
सब फिट करने के बाद जब मुकम्मल फिटिंग हो जाती है ना, तो हमने ये क्लच का बेरिंग लगाना है। क्लच का बेरिंग लगाने से पहले हमने क्लच के बेरिंग को चेक करना है, क्योंकि इसमें हल्की सी भी चाल होगी। स्टार्ट करने के बाद जब हम क्लच दबाएंगे तो इसमें आवाज़ आ जाएगा, फिर दोबारा हमें खोलना पड़ेगा। तो इससे पहले हम चेक करके लगाएंगे, वो बेहतर है। ये मेरे भाई ऑयल पम्प की जाली है। ऑयल पम्प की जाली का मकसद होता है, इससे जब ऑयल जाता है साफ़ होकर ऊपर ऑयल जाता है। कचरा जो होता है इस जाली के अंदर आगे रुकता है, ऑयल साफ़ हो गए ऑयल पम्प की तरफ जाता है। ये चीज़ मुझे आपको पहले दिखानी थी, क्योंकि ये दुकान में मेरे थी नहीं, लड़का ले नहीं गया था जब तक मैंने दूसरा काम निपटा लिया। तो अब ये ऑयल पम्प की जाली है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑयल पम्प की जाली आती है इस जगह पे, देखें के नीचे। इसके उल्टी का भी चक्कर होता है। देखें, ये हो गई इस तरीके से हम डालेंगे उल्टी, तो ये हो गई सीधी। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से सीधी हमें ऑयल पम्प की जाली डालनी है। करने से पहले इस जगह पे आपने अच्छे तरीके से फूंक मारनी है। फूंक मारने का मकसद ये लाइन जो होती है सुराख तक जाती है। जैसे ये लाइन फूंक मारने का मकसद, लाइन क्लियर है, हवा जा रही है, इससे सुराख से ऑयल जाता है क्लच बक्से के अंदर, क्रैंक शाफ्ट के अंदर जाता है। तकरीबन हमारा इंजन जो है ना प्रोसीजर अंदर का जो मुकम्मल हो चुका है। पहले क्लच कवर का बोल्ट होता है लंबे वाला, इस पट्टी के साथ लगता है इस जगह पे, क्लच वर्म के पास लगता है। कवर के अंदर 2 बोल्ट होते हैं, उस बड़े बोल्ट के बाद एक छोटा एक बड़ा। ये बड़ा बोल्ट आता है ऊपर, ये छोटा बोल्ट आता है इधर। उसके बाद सारे छोटे बोल्ट हैं, आप किधर भी लगा दो। इस तरह हमारा इसका हेड सिलेंडर चढ़ाने का। पर इसके लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए 0 मीटर गाड़ी जब आती है उसका 0 का पिस्टन होता है, उसके बाद हम लोग करवाते हैं 50, उसके बाद आता है 100 के बाद सिलेंडर ये हो जाता है ख़त्म। तो ख़त्म होने के बाद फिर अक्सर मिस्त्री जो है नया लेके सिलेंडर डाल देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, नया सिलेंडर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ये आप गिलास देख रहे हैं, ये गिलास पूरा जो है ना इसका निकल के नया लग सकता है। खैरात मशीन वाले को आप बोलेंगे गिलास मार दें, तो गिलास आपको लगा के दे देगा। वापस ही आपका सिलेंडर 0 पे आ जाएगा। जैसे 0 मीटर गाड़ी का 0 पे सिलेंडर होता है, तो इस तरीके से दोबारा आपकी गाड़ी का 0 पे सिलेंडर आ जाएगा। फिर आप 50-100 आराम से चला सकते हैं गाड़ी के अंदर। सिलेंडर बदली करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। आपको पिस्टन की लाक बिठाने का तरीका बताएंगे। देखें ये टाप है, तो ये टाप जब ऊपर जाती है तो एक लाक हमने इस साइड लगा देनी है पहले, इससे ऐसे लाक लगा देनी है पेशकश की मदद से। ठीक है मेरे भाई, ये लाक उस साइड लग गई। तो मैं रिंग बिठाने का तरीका ही बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर तो मैंने आपको रिंग बिठाने का तरीका बताया ही है, पर आज मैं मुकम्मल जो इंजन फिटिंग कर रहा हूँ तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। ऐसे ही टी टाप जो है ऊपर जाती है। ठीक है मेरे भाई, टी टाप ऊपर जाती है। उसके बाद हमने ये ऑयल रिंग जो है जाली वाली रिंग बिठा देनी है। उसके बाद हमने ये प्रेशर की रिंगें बिठानी है। टी टाप ऊपर ही रहेगा ऐसे ही। तो थोड़ा सा उल्टा बैठा हुआ है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो आपको मैं सीधा करके बता देता हूँ। ये हमने ऑयल रिंग लगानी है, जाली वाली रिंग के बाद ऊपर आ गई। तो ये जो रिंग का निशान है हमने यहाँ पे रखना है इस तरीके से। आपको कैमरा मैन बिल्कुल जूम करके दिखाएगा, ये देखें यहाँ पे रखना है। ठीक है मेरे भाई, ये जो रिंग का निशान है इस जगह पे रखना है। बताऊँ कैसे रखना है। ये ऑयल रिंगें हैं हमारी दोनों। तो ये देखें, एक रिंग ऑयल रिंग हमारी यहाँ पे निशान पे आ गई, दूसरी ऑयल रिंग भी हमारी यहाँ निशान पे आ गई, ये देखें। ठीक है मेरे भाई, ये तो प्रेशर रिंगों का भी मुंह आपको मैं बता देता हूँ कहाँ रखना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। देखिए ये सेकंड रिंग हमने यहाँ पे रखनी है इस तरफ। ठीक है, फर्स्ट रिंग हमने यहाँ पे रखनी है, डाल देना है, क्योंकि पिस्टन के साथ किट आती है पूरी पिस्टन की, पिन विन नहीं होती है। यहाँ लाक लगती है, वो लाक भी आपने लाजमी लगानी है, भूलना नहीं है। सिलेंडर लगाने से पहले हल्का सा आपने जो है ना ऑयल इस्तेमाल ज़रूर करना है रिंग के ऊपर, क्योंकि रिंग पिस्टन खुश्क होता है, चलने में रगड़ आ जाती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये सिलेंडर हमने बिठा लिया। ये देखें बिल्कुल इजी आ गया। उसके बाद टाइमिंग चेन हमने ऊपर बिठानी है 2 अंगुली की मदद से। उसके बाद हमने ये रूलर रबर लगाना है इसका। उसके बाद हमने ये रूलर रबर का बोल्ट लगा देना है। बोल्ट लगाने के साथ साथ हमें टाइट कर देना है, क्योंकि अक्सर जो है ना बोल्ट प्रेस होने के बाद पता नहीं पड़ता ये ढीला है या टाइट है, तो हमने इसको टाइट कर ही देना है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जो है ना बोल्ट ये अक्सर खुल जाता है। तो देखें, एक तो गिलास लगाने से फ़ायदा ये होता है, ये टाप जो है ना पिस्टन के ऊपर आ जाती है। तो वैसे 0 मीटर गाड़ी की आप सिलेंडर हेड उतार के चेक करेंगे ना, तो इतनी टाप जो है ना 0 मीटर गाड़ी की नीचे होती है। इससे हालांकि पिकअप में फ़र्क पड़ता है,
पिकअप कम होता है। तो गिलास लगाने के बाद टॉप जो है इसके ऊपर आ जाती है, इससे गाड़ी के पिकअप में बहुत फ़र्क आता है। उसके बाद हमने लगा देनी है इसकी गैस्केट। आखिरी मरला है इसका हेड लगाने का। ये हेड है, ये हेड भी हमने लगा लिया है, बताएंगे। हाँ, तो ये हेड हमारा मुकम्मल बैठ चुका है मेरे भाई। आपको लगाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। ये जो आप कोना देख रहे हैं ये ऐसे जाता है, ठीक है। जो ऐसे करके हम लगाएंगे तो पैकिंग उल्टा हो जाएगा, लीक करेगा। तो ये पैकिंग हमने इस तरीके से लगाना है। निशान जो आप देख रहे हैं ये ढकनी का, ये तीर का निशान ऐसे नीचे जाता है। हेड के नट टाइट कर रहे हैं 10 के रिंग पाने की मदद से, ठीक है मेरे भाई। तो नट आपने अच्छे तरीके से हेड के नट टाइट करने हैं, वरना जो है ये गैस के लीक करेगा, पटाखे मारेगी गाड़ी। अचानक तो बहुत दफ़ा समझाया है टाइमिंग बांधने का तरीका, तो आज भी मैं आपको टाइमिंग बांधने का तरीका बता देता हूँ। देखें ये टी टॉप है, ये इंजन का निशान है, ये दोनों जो है ना बराबर होने चाहिए आपस में। और आगे मैं आपको समझा देता हूँ गिरारी की लगाने के बाद। देखिए ये निशान जो आपको कैमरा मैन आपको दिखा रहा है जूम करके, और ये एक निशान ये हेड के अंदर है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब कैसे बराबर होंगे मैं आपको बताता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। देखिए ये टाइमिंग चेन आ गई, ठीक है। अब हमने इसको पेचकस की मदद से इस तरीके से ऐसे ऊपर लेके आना है, ऐसे। तो अंदर नज़र नहीं आ रहा था, तो ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये निशान और ये टाइमिंग का, ये हेड का जो निशान है और ये गिरारी का निशान है, देखें दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हैं। तो समझिए यहाँ पे टाइमिंग यहाँ से क्लियर है। उसके बाद यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इंजन का निशान और ये टी टॉप का निशान दोनों बराबर हैं। मतलब यहाँ पे टाइमिंग जो है इस वक्त गाड़ी की बिल्कुल जो है रेडी है। तो यहाँ से आपने टाइमिंग रेडी करनी है। या एक दांता ऊपर चला जाएगा या एक दांता नीचे जाएगा, तो ऊपर जाने की वजह से एक गाड़ी आपकी मिसिंग करेगी, एक दांता नीचे जाने की वजह से आपकी गाड़ी के हेड के वाल टेढ़े कर देगी। फिर आपको दोबारा हेड जो है रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा। नों के पाने की मदद से जो है ना हमने ये टॉप ढकनी के बोल्ट टाइट कर, गोल ढकनी लगा देनी है, टाइमिंग वाली ढकनी। वहाँ से 10 का एक काबला होता है जो उस साइड से हेड में से डाला जाता है, उन्हीं की मदद से ही टाइट होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर कर देना, लाइक करना, वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, कमेंट में इज़हार किया करें। और आपको हमें आपकी जो है ना मदद की ज़रूरत है। आप हमारी जो है मदद किया करें तो इंशाल्लाह ताला हम आपको वीडियो इनसे अच्छी वीडियोस देंगे। और मैं आपको मुकम्मल तफसील जो है पार्ट 2 के अंदर दूंगा, टेपिड की सेटिंग करने का तरीका और इंजन न्यू बांधने के बाद कार्बोरेटर की सेटिंग कहाँ पे रखनी पड़ती है, फ्यूल की, और क्या क्या सेटिंग होती है। इंशाल्लाह मैं आपको पार्ट 2 के अंदर पूरी तरीके से समझाऊँगा।